एक कुएं में बहुत से मेंढक रहते थे। उन्हें गंगदत्त नाम का एक राजा मिला हुआ था। गंगदत्त बहुत झगड़ालू और गुस्सैल था। पास पास और भी कुएं थे जिनमें दूसरे मेंढक और उनके अपने राजा रहते थे। गंगदत्त अक्सर दूसरों से भिड़ जाता और बिना सोचे समझे लड़ाई झगड़ा करवा देता। जो समझदार मेंढक उसे रोकते उसे बुरा लगता और वह उन्हें सजा दे देता। एक दिन गंगदत्त का किसी पड़ोसी मेंढक राजा से बड़ा झगड़ा हुआ। गंगदत्त घर लौटकर सबको बताने लगा कि पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया है और बदला लेना चाहिए। बहुत से मेंढक डर गए, पर कुछ बुद्धिमान मेंढकों ने मिलकर कहा, राजा, उनके कुएं में हमसे दोगुने मेंढक हैं, वे ज्यादा मजबूत हैं, इसलिए यह लड़ाई सही नहीं है। पर गंगदत्त गुस्से में आ गया और उसने अपने बेटों को भेजकर लड़ने का आदेश दे दिया। गंगदत्त के बेटे डर से एक दूसरे को देखने लगे। बड़े बेटे ने कहा कि बिना टर्राने बोलकर डर दिखाने से मेंढकों में उत्साह नहीं आता, इसलिए वे तैयार नहीं हैं। गंगदत्त और भी नाराज हुआ और कुएं से बाहर घूमने लगा। उसी समय उसने पास के एक बिल में छिपा हुआ बड़ा नाग देखा। गंगदत्त ने सोचा कि अपना दुश्मन ही क्यों न अपना दोस्त बना लिया जाए। वह नाग से दोस्ती करने गया। नाग ने चेतावनी दी कि वह मेंढकों को खा जाता है, फिर भी गंगदत्त ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे मेंढक खिलाकर फायदा पहुंचा देगा। गंगदत्त ने बताया कि उसके पास सुरंगें हैं जो अलग अलग कुओं तक जाती हैं। इन सुरंगों से नाग उन कुओं तक जाकर मेंढक खा सकता है। नाग ने गंगदत्त की बात मान ली। वह सुरंगों में जाकर पड़ोसी कुओं के सारे मेंढक खा गया। जब दूसरे कुएं खाली हो गए तो नाग ने गंगदत्त से पूछा कि अब किसे खाए। गंगदत्त ने कहा कि पहले बुद्धिमान और सियाने मेंढक खा लिए जाएं। धीरे धीरे नाग ने गंगदत्त के अपने कुएं के समझदार मेंढकों, फिर आम प्रजा और अंत में गंगदत्त के परिवार को भी खा लिया, क्योंकि गंगदत्त ने सारी जनता और अपने रिश्तेदारों को ही दुश्मन समझ लिया था। आखिर में केवल गंगदत्त खुद बचा। जब नाग ने फिर खाना मांगा, गंगदत्त बुरा-भला होकर विनती करने लगा कि अब बस छोड़ दे। पर नाग ने कहा कि जिसने उसे बुलाकर खिलाया वही अब उसका खाना बना, और उसने गंगदत्त को भी निगल ही लिया। कहानी हमें यह सिखाती है कि समझदारी, धैर्य और आपसी सहयोग ही जीवन को सुरक्षित और सफल बनाते हैं। अगर हम अपनों को छोड़कर दुश्मन पर भरोसा करेंगे तो अंत में हम स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे।